देवासुर संपद विभाग योग। श्लोक 1-3। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे भरतवंशी, निर्भयता, मन की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञों का अनुष्ठान करना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, तपस्या और स्पष्टवादिता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधहीनता, त्याग, शांति प्रियता, दोषारोपण से मुक्त, सभी जीवों के प्रति करुणा भाव, लोभ से मुक्ति, भद्रता, लज्जा, अस्थिरहीनता, शक्ति, क्षमाशीलता, धैर्य, पवित्रता, किसी के प्रति शत्रुता के भाव से मुक्ति और प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होना, ये सब दिव्य प्रकृति से संपन्न लोगों के दैवीय गुण हैं। श्लोक 4। हे पार्थ, पाखंड, दम, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता आसुरी प्रकृति वाले लोगों के गुण हैं। श्लोक 5। दैवीय गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण निरंतर बंधन की नियति का कारण होते हैं। हे अर्जुन, शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवीय गुणों के साथ जन्मे हो। श्लोक 6। संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक वे जो दैवीय गुणों से संपन्न है और दूसरे वे जो आसुरी प्रकृति के हैं। मैं दैवीय गुणों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ, अब तुम मुझसे आसुरी स्वभाव वाले लोगों के संबंध में सुनो। श्लोक 7। वे जो आसुरी गुणों से युक्त होते हैं वे ये समझ नहीं पाते कि उचित और अनुचित कर्म क्या है, इसलिए उनमें न तो पवित्रता, न ही सदाचरण और न ही सत्यता पाई जाती है। श्लोक 8। वे कहते हैं, संसार परम सत्य से रहित और आधारहीन है तथा ये भगवान रहित है जो इसका सृष्टा और नियामक है। ये दो विपरीत लिंगों से उत्पन्न होता है और कामेच्छा के अतिरिक्त इसका कोई अन्य कारण नहीं है। श्लोक 9। ऐसे विचारों पर स्थिर रहते हुए पथभ्रष्ट आत्माएं अल्पबुद्धि और क्रूर कृत्यों के साथ संसार के शत्रु के रूप में जन्म लेती है और इसके विनाश का जोखिम बनती है। श्लोक 10। अतृप्त काम वासनाओं, पाखंड से पूर्ण गर्व और अभिमान में डूबे हुए आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य अपने झूठे सिद्धांतों से चिपके रहते हैं। इस प्रकार से वे भ्रमित होकर अशुभ संकल्प के साथ काम करते हैं। श्लोक 11। वे ऐसी अंतहीन चिंताओं से पीड़ित रहते हैं जो मृत्यु होने पर समाप्त होती है, फिर भी वे पूर्ण रूप से आश्वस्त रहते हैं कि कामनाओं की तृप्ति और धन संपत्ति का संचय ही जीवन का परम लक्ष्य है। श्लोक 12। सैकड़ों कामनाओं के बंधनों में पड़कर काम वासना और क्रोध से प्रेरित होकर वे अवैध ढंग से धन संग्रह करने में जुटे रहते हैं। ये सब वे इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। श्लोक 13, 14, 15। आसुरी व्यक्ति सोचता है, मैंने आज इतनी संपत्ति प्राप्त कर ली है और मैं इससे अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकूंगा। ये सब मेरी है और कल मेरे पास इससे भी अधिक धन होगा। मैंने अपने उस शत्रु का नाश कर दिया है और मैं अन्य शत्रुओं का भी विनाश करूंगा। मैं स्वयं भगवान के समान हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनाढ्य हूँ और मेरे सगे संबंधी भी कुलीन वर्ग से हैं। मेरे बराबर कौन है? मैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मैं सुखों का भोग करूंगा। इस प्रकार से वे अज्ञानता के कारण मोहग्रस्त रहते हैं। श्लोक 16। ऐसी कल्पनाओं द्वारा पथभ्रष्ट होकर और मोह के जाल से आच्छादित तथा इंद्रिय भोग की तृप्ति के आदि होकर वे अंधे नरक में गिरते हैं। श्लोक 17। ऐसे आत्मा अभिमानी और हठी लोग अपनी संपत्ति के मद और अभिमान में चूर होकर शास्त्रों के विधि विधानों का आदर न करते हुए केवल नाम मात्र के लिए आडंबर करते हुए यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। श्लोक 18। अहंकार, शक्ति, दंभ, कामना और क्रोध से अंधे असुर मनुष्य अपने शरीर के भीतर और अन्य लोगों के शरीरों के भीतर मेरी उपस्थिति की निंदा करते हैं। श्लोक 19, 20। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमा गतिम्। मानव जाति के नीच, दुष्ट और इन निर्दयी और घृणित व्यक्तियों को मैं निरंतर भौतिक संसार के जीवन मृत्यु के चक्र में समान आसुरी प्रकृति के गर्मों में डालता हूँ। ये अज्ञानी आत्माएं बार बार आसुरी प्रकृति के गर्भों में जन्म लेती हैं। मुझ तक पहुंचने में असफल होने के कारण हे अर्जुन, वे शनैः शनैः अति अधम जीवन प्राप्त करते हैं। श्लोक 21। काम, क्रोध और लोभ जीवात्मा को आत्म विनाश के नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं, इसलिए सबको इनका त्याग करना चाहिए। श्लोक 22। जो अंधकार रूपी 3 द्वारों से मुक्त होते हैं वे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए चेष्टा करते हैं और इस प्रकार से परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। श्लोक 23। वे जो इच्छाओं के आवेग के अंतर्गत कर्म करते हैं और शास्त्रों के विधि निषेधों को ठुकराते हैं, वे न तो पूर्णता प्राप्त करते हैं और न ही जीवन में परम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। श्लोक 24। इसलिए क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, ये निश्चित करने के लिए शास्त्रों में वर्णित विधानों को स्वीकार करो और शास्त्रों के निर्देशों व उपदेशों को समझो तथा फिर तदनुसार संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करो।